आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी की सेल्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्लस कंपनी के बैलेंस शीट को कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर करेंगे, प्लस कंपनी का कैश फ्लो भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी ने जो आईपीओ से फंड रेज किया है उसका कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, कहां कहां यूज करने वाली है, प्लस आगे आने वाले टाइम में कंपनी को वो फंड कैसे बेनिफिट कर सकता है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड के बारे में। तो डेयरी फूड लिमिटेड से समझ में आता है ये कोई डेयरी प्रोडक्ट ही बनाती होगी जो कि मिल्क दूध से बनता है। तो चलिए कंपनी की वेबसाइट पे चल के चेक करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो अगर हम लोग कंपनी के वेबसाइट पे आके देखते हैं तो कंपनी के प्रोडक्ट्स में देखते हैं तो कंपनी बनाती है पनीर, फ्रूट योगर्ट, प्रीमियम योगर्ट, आइसक्रीम, कंडेंस मिल्क, घी, चीज, कर्ड, बटर, रेडी टू ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। थोड़ा और नीचे चल के देखते हैं कंपनी ने कुछ अलग चीजें मेंशन कर रखी है, नहीं कर सकते रखी है। ये कंपनी ने जस्ट शो किया है कि कंडेंस मिल्क का जो इनका पैकेट्स आता है ऐसे हैं, रैपिंग ये है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी शो कर रही है। कंपनी ने यहाँ पे मास्टर शेफ नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया है जो कि फ्रोजन फूड में लाइक फ्रोजन फूड बनाता है। एंड फ्रोजन फूड की एक अलग मार्केट है, एक अलग डिमांड है। और लाइक जितना जितना अर्बनाइजेशन टूरिज्म बढ़ेगा उतना ज्यादा इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर आपको सपोज आप वेजिटेरियन हो और नॉन वेज नहीं खाते हो, इवन आप नॉन वेजिटेरियन हो और वेज नहीं खाते हो, तो आप किसी ऐसी कंट्री में पहुंच जाते हो जहां पे सिर्फ नॉन वेज मिलता है, वेज नहीं मिलता है, तो वहां पे आप अपने घर से ये फ्रोजन पैकेट ले जा सकते हो, वहां पे हीट करके खा सकते हो। तो इसलिए इस इंडस्ट्रीज में भी डिमांड आगे आने वाले टाइम में बहुत ह्यूज रहने वाली है। तो चलिए कंपनी के वेबसाइट से आप चलते हैं स्क्रीनर पे एंड कंपनी को थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपनी 2014 की बनी हुई कंपनी है। एंड कंपनी की अगर मार्केट पोजीशनिंग एंड अचीवमेंट की बात करें जो FY26 मतलब 2025 की बात कर रहे हैं, तो कंपनी ने मेंशन किया है कि कंपनी का जो पनीर ब्रांड इन इंडिया है ऑर्गेनाइज मार्केट का, वो होल्डिंग 19% शेयर ऑफ बाई वैल्यू, वैल्यू से 19% का कंपनी शेयर होल्ड करती है पनीर ब्रांड में। ठीक है, इन साउथ इंडिया इट वाज द लीडिंग प्राइवेट पैकेज चीज ब्रांड विद अ मार्केट शेयर ऑफ 12%। चीज ब्रांड में साउथ इंडिया में 12% का कंपनी का मार्केट शेयर है। ऐसी ही कंपनी ने मेंशन किया है कि 5% का मार्केट शेयर है कंपनी का जो कि चीज सेगमेंट में ही है, एंड 7% मार्केट शेयर है कंपनी का कर्ड में। एंड कंपनी ने मेंशन किया है जो ग्रीक योगर्ट है उसके अंदर कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 35 to 40% है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कंपनी एक 2014 की आई हुई कंपनी जो कि लीडिंग कंपनीज अमूल, क्वालिटी वॉल्स एंड पराग ऐसी कंपनियों से कॉम्पिटिट कर रही है और उसके आगे अंदर गेन भी कर रही है। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखी है। अगर फार्म टू रिटेल की बात करें तो कंपनी ये कह रही है कि फार्मर से कंपनी ऑलमोस्ट 75% दूध जो है डायरेक्ट फार्मर से लेती है। तो मतलब क्वालिटी के साथ भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। चैनल्स ऑफ सेल्स की बात करें तो कंपनी कहां कहां अपने सामान बेचती है, कहने का मतलब ये है। तो कंपनी का वाइडर नेटवर्क है, इंक्लूड जनरल ट्रेड मतलब जो आपके घर के आसपास की जो दुकानें होती हैं उसकी बात कर रहे हैं, किराना स्टोर्स की बात कर रहे हैं, मॉडर्न ट्रेड मतलब लाइक डी मार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, स्मार्ट बाजार हो गया, ये सब मॉडर्न ट्रेड्स में आ जाती है। एंड HOREC है मतलब होटल, रेस्टोरेंट, कैफे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स लाइक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो। आपका ई कॉमर्स की बात करें तो अमेजॉन, आपका फ्लिपकार्ट, यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 4001 डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस 22 स्टेट्स, 5 यूनियन टेरिटरीज में है, रीचिंग टू 3,75,000 टच पॉइंट है कंपनी के पास, जो रिटेल टच पॉइंट है जहां पे अपना ये सामान, अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है। एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 31 2026 तक कंपनी 15 देशों में एक्सपोर्ट करती है जो कि सिंगापुर, USA, मिडिल ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन है। इनमें से 15 कंट्रीज में ये लोग सर्व करते हैं। और कंपनी ने क्या कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है वो चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो प्लस कंपनी की अगर ब्रांड की बात करें तो हमने मिल्की मिस्ट जैसे ब्रांड है एंड सब ब्रांड्स भी हैं कंपनी के पास, जैसे स्मार्ट शेफ, जस्ट लाइक जो वो फ्रोजन फूड्स जो सेल करती है वैसी काफी सारी ब्रांड्स है कंपनी के पास। रेवेन्यू बाइफर्गेशन की बात करें तो मिल्की मिस्ट से 34% रेवेन्यू आता है, एसएल से 1.5% का रेवेन्यू है, ब्री यास से 0.75% का, मतलब मैक्सिमम जो रेवेन्यू है कंपनी का खुद के जो मेन ब्रांड है मिल्की मिस्ट उससे ही आता है। रेवेन्यू चैनल्स की बात करें तो जनरल ट्रेड से 37.5% का रेवेन्यू आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जनरल ट्रेड से आप कभी भी किसी दुकान पे जाते हो नॉर्मल, तो आप सीधे ब्रांड का नाम बोलते हैं एंड प्रोडक्ट बोलते हो। आपको मैगी लेनी है तो आप मैगी बोलोगे तो मैगी वो नेस्ले की ही ला के देगा। अगर आपको यिप्पी चाहिए तो यिप्पी बोलते हो। ऐसी अगर आपको कंडेंस मिल्क चाहिए तो आप
नाम लोगे, मिल्की मिस्ट का कंडेंस मिल्क दे दो या फिर अमूल का कंडेंस मिल्क दे दो, तो जनरल ट्रेड में अगर आप कभी भी आपकी अगर सेल्स ज्यादा होते, इट मीन्स आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, मॉडर्न ट्रेड में सामान रखे रहते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, आप देख के उसे कंसीडर करते हो, जस्ट लाइक डी मार्ट एंड वो, तो वहां से 23% की सेल आ रही है। होटल कैफे रेस्टोरेंट से सेल 16% की है, एंड जो ई कॉमर्स से सेल आ रही है 13 से 14% के आसपास की आ रही है। ई कॉमर्स से सेल कम आ रही है तो ये ज्यादा बुरा भी नहीं मान सकते, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि ई कॉमर्स में जो सेल आती है, ई कॉमर्स आपको लार्ज एटमॉस्फेयर तो देता है, मतलब आपको कोने कोने तक आपके प्रोडक्ट पहुंचा देता है, बट उसका जो दूसरा इंपैक्ट रहता है वो कमीशन चार्जेस बहुत हाई रहते हैं। बी टू बी सेल्स की बात करें तो 8% है, बी टू सी सेल्स की बात करें तो 1% है। ठीक है, पनीर रेवेन्यू का ब्रेकअप की बात करते हैं तो पनीर से ऑलमोस्ट 30% का रेवेन्यू आता है, चीज से 17% का रेवेन्यू, कर्ड से 13% का रेवेन्यू है, आइसक्रीम से 7% के रेवेन्यू के आसपास है, घी 9% के रेवेन्यू के आसपास है, बटर 6% का, मतलब मैक्सिमम जो रेवेन्यू है पनीर, चीज, कर्ड से ही कंपनी का आता है। एंड वैसे भी प्रोडक्ट वेल डाइवर्सिफाइड है, तो सब में कंट्रीब्यूशन अच्छा ही खासा है, क्योंकि 6-7% ऑलमोस्ट सारी चीजों में कंट्रीब्यूट करती है। जोग्राफिकल सेल्स स्प्लिट की बात करें तो 4% जो सेल्स हैं वो एक्सपोर्ट से हैं, एंड 96% जो सेल्स हैं वो डोमेस्टिक है। अब इंडिया 150 करोड़ लोगों का देश है, तो ऑलरेडी इनकी 100% सेल्स भी चाहे तो इंडिया में ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी इतनी बड़ी कंपनी है नहीं है। और देखते हैं कंपनी की बात, तो कंपनी मिल्की मिस्ट डेयरी फूड के फंडामेंटल पैरामीटर्स पे आते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 12,000 करोड़ की, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पी चल रहा है 95.3 का, जो कि इंडस्ट्रीज पी से काफी एक्सपेंसिव चल रहा है। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी के आगे आने टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कैसी है एंड कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करेगी। ठीक है, कंपनी की आरओसी 13 का है, कंपनी का आरओई 31 का है, मतलब आरओई कंपनी का बहुत शानदार है, पर आरओसी 13 का है। 13 का क्यों है, क्योंकि कंपनी के पास डेट ज्यादा होगा, तो उस पर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम कमा रही होगी। अगर डेट की बात करें, कंपनी के पास 1700 करोड़ के आसपास का डेट है, जो कि काफी हाई है, तो इसीलिए कंपनी का आरओसी इंपैक्टेड है। अगर कंपनी ने डेट रिड्यूस किया तो कंपनी का आरओसी बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं कंपनी ने जो फंड रेज किया है, क्या उसमें डेट का कुछ पार्ट है कि नहीं है। तो अगर कंपनी की फंड रेज की बात करें तो फ्रेश कैपिटल जो कंपनी इशू कर रही है वो है 1400 करोड़ का, कंपनी फ्रेश कैपिटल इशू कर रही है। ऑफर फॉर सेल 125 करोड़ का है। तो देखते हैं कंपनी का कि इसमें कंपनी यूज कैसे करने वाली है इसको। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब कि किस लिए पैसा रेज किया है, ये कहने का मतलब है रीपेमेंट है किसकी, आउटस्टैंडिंग बोरिंग की। कितना है, 500 करोड़ के आसपास ये लोग बोरिंग रीपे करने वाले हैं, जो कि हमारे 1700 करोड़ की बोरिंग थी, तो वो ऑलमोस्ट आ जाएगी आपकी 1200 करोड़ के आसपास। और फाइनेंसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए 450 करोड़ के आसपास रखने वाले हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ कूलर, फ्रीजर, और लाइक डेयरी प्रोडक्ट में हमें फ्रीजर रूम, कूलर्स, ये सब की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। नहीं तो अगर प्रोडक्ट खराब हुआ तो आपके डेप्रिसिएशन कॉस्ट डायरेक्ट इंक्रीज कर जाएगी, जो कि बहुत बड़ा घाटा होता है। तो वो उसके लिए कंपनी 155 करोड़ यूज करने वाली है। तो अगर कंपनी 500 करोड़ डेयरी प्रोडक्ट के लिए, सॉरी, बोरिंग खत्म करने के लिए यूज करने वाली है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1200 करोड़ की बोरिंग हो जाएगी। तो 1200 करोड़ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कम लगेगा 1600 करोड़ के कंपैरिजन में। तो अगर इंटरेस्ट जो पे करती है कंपनी वो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट की जो वैल्यू बचेगी, अब वो कितनी भी करोड़ हो, लाइक 20 करोड़ 30 करोड़, वो कंपनी की डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होगी। तो मतलब कंपनी का ईपीएस आगे वाले टाइम में इंप्रूव होगा। ईपीएस इंप्रूव होगा, प्रॉफिट इंप्रूव होगा, नेट प्रॉफिट जब इंप्रूव होगा तो कंपनी की आरओसी ऑटोमेटिकली कंपनी की बढ़ती हुई दिखेगी। चलिए और बात करते हैं। कंपनी का पैग रेशियो है 1.43, ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता। ठीक है, क्योंकि ये पैग रेशियो ये दिखाता है कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी की प्राइस ग्रोथ के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है। और देखते हैं कंपनी की और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में, कंपनी की सेल्स कवर करते हैं। कंपनी 2023 में कह रही है कंपनी ने 1400 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि बढ़ के 2026 में 3000 करोड़ का हो गया। मतलब कंपनी ने सेल्स को अपने ऑलमोस्ट दोगुना कर लिया है 3 सालों में। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, जो 27 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था वो 127 करोड़ का हो गया। मतलब प्रॉफिट को कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 गुना कर लिया है। मतलब सेल्स 2 गुना बढ़ी है, प्रॉफिट 5 गुना बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14% का पहले भी था, 14% का अभी भी है। तो 14% से कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन रखा है। तो फिर प्रॉफिट इंक्रीज कहां से हुआ ये देखते हैं। तो अगर टैक्स में देखें तो कंपनी पहले 50% के आसपास का टैक्स भरती थी, आज के टाइम में कंपनी वो 20% का टैक्स भर रही है। ये चीज मॉनिटर करने लायक है। देखना पड़ेगा कि कंपनी इतना कम टैक्स अचानक से हुआ कैसे, या आगे आने वाले टाइम में कैसे टैक्स पे करती है ये। प्लस कंपनी का जो इंटरेस्ट लगता था वो 106 करोड़ का लगता था, अब कंपनी ने बोरिंग 500 करोड़ कम कर देगी, तो नियर अबाउट 30 से 35 करोड़ का इंटरेस्ट भी कंपनी का यहां से कम हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड ऑन हो जाएगा। एंड प्लस कंपनी 30-35% से ग्रो कर रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट में आते हैं तो 128 करोड़ की कंपनी की इक्विटी कैपिटल है, 333 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, एंड 1600 करोड़ की बोरिंग है, जो कि घट के अब 1200 करोड़ हो जाएगी। तभी भी बोरिंग
रिजर्व के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 गुना है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है यहाँ पे। कंपनी की अगर कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 76 का है, एंड कंपनी का वर्किंग कैपिटल डे जो है वो -28 का है। कंपनी का जो आरओसी है लगातार लास्ट 3 ईयर से इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव है, एंड कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव है। कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है ये देखते हैं। तो कंपनी का पैसा जा रहा है फिक्स एसेट परचेस के लिए, तो मतलब कंपनी कुछ एसेट, कुछ मशीनरी खरीद रही है या फिर कुछ लैंड खरीद रही होगी, तो उसके लिए कंपनी पैसा यूज कर रही है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आया नहीं है। अगर हम लोग कंपनी को इंक्लूड करें तो कंपनी कंक्लूड करते हैं तो कंपनी सस्ती तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी का 90+ पी है, कंपनी का पैग रेशियो 1 के ऊपर है, एंड कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इस टाइम के आसपास नियर अबाउट 4 के आसपास चल रहा है, जो कि 3.62 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत कंसर्निंग है। बट जैसे कंपनी अपना रीपेमेंट करती है डेट का, 500 करोड़ अगर हटाती है तो डेट कम हो जाएगा, एंड कंपनी 33% से ग्रो आगे आने वाले टाइम में भी करती रहेगी, तो कंपनी यहां से भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बट ये सारी चीजें मॉनिटर करने वाली बात रहेगी, तो सारा डिसीजन आप पे है कि आपको क्या लगता है ये कंपनी आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगी। आप प्लीज कमेंट में बताइएगा, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।